कि ओएनजीसी ने अपने 1 अरब के बड़े प्रोजेक्ट से गैस सप्लाई शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया गया है। तो आखिर क्या है ये दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और क्यों ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इतना अहम है और इससे भारत को कितना फायदा मिलने वाला है, सब कुछ चलिए जानते हैं आसान भाषा में। आप ये देखिए कि जब इंडोनेशिया जैसा नेशन है और उसके पास भारत से कम जो समुद्री सीमा है जिसमें वो एक्सट्रैक्शन कर सकता है, वो वहां पर 700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो भारत भी, मेरा अनुमान है कि उसी के ऊपर है। तो भारत भी चाहे तो अराउंड 20 लाख मतलब 3 गुना ज्यादा इंडोनेशिया से वो बैरल्स वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। टोटल गेम चेंजर है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। नाउ आप बोलेंगे यार अमेरिका तो बोल रहा है मैं सैंक्शन करूंगा। अमेरिका ने बोला था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। गैस की बात तो हुई नहीं है। जब तक गैस आएगी 1 साल के बाद इनको याद आएगा कि यार ओहो गैस तो रशिया भारत भेज रहा है। 1 साल के बाद देखेंगे। इंडिया चूंकि ईरान के साथ भी काफी गहरे ताल्लुकात रहे हैं, चाबहार पोर्ट की हम बात करें, ईरान से क्रूड ऑयल की खरीदारी की बात करें, इन सारे मामलात में इंडिया मौजूद रहा है। लेकिन ये बात बड़ी हैरानकुन है कि इस वक्त इंडिया ने कुछ इस हवाले से नहीं कहा। ये मेरा मानना है। और भारत की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर आप हमारे देश के अंदर अगर जो लोकली अगर हम क्रूड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फ्यूचर में हम एनर्जी शॉक से बच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दिया है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया तेल और गैस के संकट से जूझ रही है और कीमतें आसमान छू रही है, वहीं भारत ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। देश की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल कंपनी ओएनजीसी ने अपने $1 बिलियन के दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस की सप्लाई ऑफिशियली शुरू कर दी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो आमतौर पर सालों तक लटका रहता है, उसे ओएनजीसी ने सिर्फ 2 साल से भी कम समय में पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। वेस्टर्न ऑफशोर यानी हमारे पश्चिमी समुद्र की गहराइयों से गैस निकालना एक बेहद मुश्किल और टेक्निकल काम होता है। वहाँ मौसम का रिस्क और गहरे पानी का प्रेशर हमेशा रहता है। लेकिन ओएनजीसी ने DUDP के तहत अपने प्लेटफॉर्म B124P से गैस का फ्लो शुरू कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब इसे मेगा प्रोजेक्ट से भारत की कमाई और बचत दोनों शुरू हो चुकी है। जब हमारे अपने देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता है तो ना सिर्फ हमारी कीमतें कम होती है बल्कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है। ओएनजीसी ने ऐलान किया है कि उसके वेस्टर्न ऑफशोर यानी कि पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में स्थिर दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी DUDP के तहत प्लेटफॉर्म B1224P से गैस का प्रवाह शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि अब इस प्रोजेक्ट से कमाई शुरू हो चुकी है। आप ये देखिए कि जब इंडोनेशिया जैसा नेशन है और उसके पास भारत से कम जो समुद्री सीमा है जिसमें वो एक्सट्रैक्शन कर सकता है, वो वहां पर 700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो भारत भी, मेरा अनुमान है कि उसी के ऊपर है। तो भारत भी चाहे तो अराउंड 20 लाख मतलब 3 गुना ज्यादा इंडोनेशिया से वो बैरल्स वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये मेरा मानना है। और भारत की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर आप हमारे देश के अंदर अगर जो लोकली अगर हम क्रूड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फ्यूचर में हम एनर्जी शॉक से बच जाएंगे। ये देखिए, ये जो गूगल की तरफ से आ रहा है वो खुद बोल रहे हैं कि इंडोनेशिया जो है 700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसी अंडमान बेसिन के नीचे जो सुमात्रा बेसिन है। तो भारत की जो समुद्री सीमा है और जो उसकी के हिसाब से देखिए, जो ग्रीन निकोबार ट्राइब्यूनल में भारत सरकार वहां पर 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में वहां पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी आ रहा है, वहां पर एडिशनल रनवे आ रहा है और वहां पर एक ऐसी सिटी बनाने की भी बात चल रही है जो हांगकांग को राइवल करेगी। तो ये एक तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट होने वाला है अंडमान बेसिन का। इससे भारत का और भारत का सागरमाला प्रोजेक्ट और भारत का जो महासागर प्रोजेक्ट है
उसके अंतर्गत भारत अपनी डोमेस्टिक ब्लू वाटर इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहा है और भारत के खनिज पदार्थ जो हैं, जो अंडमान बेसिन में है, उसको भी एक्सट्रैक्ट करेगा। सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं करेगा, हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी एक्सट्रैक्शन उधर से होने वाला है। जी अच्छा उमेश जी, मैं यहाँ पे एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कि जब सारी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, क्या भारत का ये फॉसिल फ्यूल पुश जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है या फिर शॉर्ट टर्म कंपल्शन, किस तरह से इसको दिखा रहा है? देखिए, भारत दोनों जगह कर रहा है। भारत ऑफशोर प्रोडक्शन भी कर रहा है, ऑनशोर प्रोडक्शन भी कर रहा है। ऑनशोर प्रोडक्शन जैसे अभी वाराणसी के अंदर भी ड्रिलिंग चालू हो रही है, 3000 मीटर के नीचे ड्रिलिंग कर रहे हैं। बलिया के अंदर कर चुके हैं, समस्तीपुर में कर चुके हैं। अब वो वही गंगा बेसिन के अंदर वो प्रयागराज में भी उन्होंने अभी वहां पर भी ड्रिलिंग चालू कर रहे हैं। तो इसका ये जो होता है, ये इमीडिएट इसके अंदर आप तेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इसकी मात्रा बहुत कम है। भारत को हर दिन 50 लाख बैरल पर डे वो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, 50 नहीं 55 लाख बैरल्स पर डे है, और ये जो मात्रा है बहुत कम होने वाली है। हमारा जो जैकपॉट है वो अंडमान होने वाला है, और अंडमान के अंदर उसी के अंतर्गत आप ये देखिए कि भारत सरकार अभी $20 बिलियन, तो जो तकरीबन 1.9 लाख करोड़ से आप समझ लीजिए 2 लाख करोड़ का वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि प्रूवन रिजर्व्स वहां पर $20 ट्रिलियन का बताया जा रहा है। बिल्कुल, और ये ऐसे समय में तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओएनजीसी की हम बात करते हैं, ओएनजीसी का ये $20 बिलियन का बेट सिर्फ ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक अटेम्प्ट है इंडिया को जो फ्यूचर है एनर्जी में उसको सिक्योर करने का। लेकिन इतिहास की हम बात करें तो इतिहास ये भी कहता है कि जो डीप सी में हम इस तरह का एक्सप्लोरेशन देखते हैं तो वो सिर्फ वहां पर ऑयल नहीं मिलता, वहां पर रिस्क उतना ही गहरा होता है। आज सवाल ये नहीं कि ओएनजीसी जो है वो ड्रिलिंग करेगा या ये नहीं, सवाल ये है कि जो भारत है वो अपनी एनर्जी डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा या फिर ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के साथ ही। 80 से लेकर 90 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जो इमेंस प्रेशर के अंदर है, क्योंकि वहां पर गैस की प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई हैं। यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, ये 3 ऐसी, मैं बड़ी कंट्री बोलने वाला था, पाकिस्तान तो गली का कुत्ता है, उसकी कोई औकात नहीं है, बट दे हैव बीन फोर्स्ड कि एक तो वो फ्यूल की प्राइसेस को स्काई रॉकेट करें, और ऊपर से राशनिंग भी चल रही है इनके कंट्रीज के अंदर। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी बोल दिया कि आर्मी के लिए अब आपको तेल की और गैस की जो कंजम्पशन है उसको कम करना पड़ेगा। यानी कि एक तरफ तो प्राइसेस बढ़ गई हैं, दूसरी तरफ से कंजम्पशन के ऊपर भी रोक लगा दी है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स फ्रैक्चर हो चुके हैं, और भारत के पास कोई दिक्कत नहीं है। 5 कंट्रीज मैंने बता दिया, ऊपर से डायरेक्ट पाइपलाइन रशिया ने बोल दिया हम आपके साथ जोड़ने को तैयार हैं। कल वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अटैक हुआ है, मज़ा आ गया होगा आपको, मैंने कल रात को वीडियो बना दिया था। हमारा इंडियन मीडिया जब भी पाकिस्तान की वाट लगती है तो उसको कवर नहीं करता, पता नहीं क्यों। इनको ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन मीडिया का हलाला हो जाता है जब भी पाकिस्तान का कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ आए तो। बट इंडिया के पास अब है क्या? इंडिया के पास पहली बात, 0 प्राइस हाइक किया हमने, गैस की तेल की कमी नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, और कैलकुलेटिव कोल्ड रेजिलियंस है हमारी गवर्नमेंट की। और दुनिया जो है बाकी वो ये सोच रही है कि हम किससे रिलेशन क्रिएट करें। हमारे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी थे, हमने सिर्फ उनको एनकैश किया है आज की डेट पे। और बिगेस्ट विक्ट्री वो क्या है? बिगेस्ट विक्ट्री ये जो सारी कंट्रीज के साथ किया है ये तो अलग से हो रहा है। बिगेस्ट विक्ट्री है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। वो कैसे? ये दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। हमारे फॉरेन मंत्री जयशंकर जी 3 कॉल्स करे उन्होंने, हाई स्टेक्स कॉल। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की। ये प्रोजेक्ट सिर्फ आज की गैस की कमी पूरी नहीं करेगा, बल्कि आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी का एक मजबूत पिलर बनेगा। जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट के बाकी कुओं यानी वेल से प्रोडक्शन और बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी डोमेस्टिक सप्लाई और भी बेहतर होती जाएगी। हालांकि रिलायंस और ऑयल इंडिया जैसे कंपनीज भी इस सेक्टर में काफ़ी एक्टिव है, लेकिन ओएनजीसी का ये ऑफशोर मिरेकल दिखाता है कि हमारी सरकारी कंपनीज अब वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूशन करने की क्षमता रखती हैं। ये प्रोजेक्ट एक मिसाल है कि कैसे फास्ट ट्रैक मोड में काम करके देश की किस्मत बदली जा सकती है। सरकार का फोकस अब पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत पर है, खास करके एनर्जी सेक्टर में। हम अब सिर्फ एक इम्पोर्टर बनकर नहीं रहना चाहते जो दूसरे देशों की सप्लाई पर निर्भर हो। हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे घरों तक पहुंचने वाली गैस हमारी अपनी धरती और हमारे अपने समुंदर से आए। दोस्तों ये भारत की बदलती हुई तस्वीर
का एक बड़ा संकेत है। क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले ही कुछ सालों में एक एनर्जी सुपर पावर बन पाएगा? क्या हम पूरी तरह से विदेशी तेल और गैस पर अपनी डिपेंडेंस खत्म कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और जियोपॉलिटिक्स के ऐसे ही एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।